अगर किसी न किसी की प्रतिमा कहीं ना कहीं स्थापित की जाती है तो उसमें कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। उसका पे चला था कि उन्होंने फसल तो बचा ली, लेकिन अभी नस्ल बचाने की भी लड़ाई जारी है। अमर रहे, मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हैं ये जो दौड़े खंड के जितने दिखे है ना, इनकी पढ़ाई जो कर लेगा जिंदगी मार नहीं खागा। ये भी आंदोलन किए, दिल्ली में ऊंट गाड़ी के साथ दिल्ली गए थे और जंतर मंतर पर आंदोलन किया था इन्होंने। और खोज रहने देखा सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम भाई। फिलहाल जो है आप देखने ला रहे हो कि मेरे पीछे जो है नारे लगन लग रहे हैं, शहीद मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, और फुलदार जुलानी वाला के नारे लगन लग रहे हैं, जिंदाबाद के रहने लगे हैं। और खावा की धरती के ऊपर मौजूदा जो कि हल्का तोशाम जिला भिवानी गाँव है, मंगल सिंह खरेटा जी नामचीन व्यक्ति हैं। पुराना टाइम तो जो है लोग जाने हैं, काफ़ी नाम जो है उनने इस क्षेत्र का आगे बढ़ाया है। हर एक आदमी जो है उन पे प्रेरणा ले है। और फिलहाल आज जो है उनकी दूसरी जो है मूर्ति स्थापना करी गई है, मूर्ति स्थापना करी गई है। किसान नेता दूर दूर तक अलग किसान यूनियन के लोग यहाँ जुड़े, आसपास के गाँव के लोग जुड़े, ताकि उनको पर विचार हो सके, उन्हें याद किया जा सके और उनके जो विचार थे वो आगे बढ़ाए जा सके। उसी कड़ी में जो है बोर्ड पर आप अगर देखोगे, पोस्टर अगर आपने देखा होगा तो उसमें काफ़ी नाम थे, जिस तरह की भाई विनेश फोगाट जी, बजरंग पूनिया, हर्ष शिकारा, लोहारू विधायक राजवीर फरटिया, बहुत सारे ऐसे नाम अपने दिखाई दिए होंगे जिन्हें आमतौर पर आम जनता जाना है। अब उनमें कौन कौन पूछा है, क्या विचार रखे हैं, सारी चीज़ आपका बीच में होंगे। और हाँ जी, राम राम साहब। राम राम जी, और आपके सभी चैनल के देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम। मैं विजेंद्र हरियावास, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत, और आज हम आए हैं मंगल सिंह खरेटा को श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के नाम पर समर्पित किया, और उनका अंतिम समय में भी ये मानो जो पहलवान आंदोलन चल रहा था दिल्ली का, उससे आते वक्त एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के ऊपर न्यौछावर कर दिया, और वो उससे प्रेरणा लेकर आज विभिन्न किसान संगठनों के और विभिन्न खापों के पदाधिकारी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। और ये किसानों की लड़ाई को हम कभी रुकने नहीं देंगे। जब तक किसान की समस्याएं हैं हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमारे मार्गदर्शन मंगल सिंह खरेटा समय समय पर करते रहे। आज हमें जरूरत है उनके पद चिन्हों पर चलने की। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हर्ष शिकारा जी साहब बातचीत कराएंगे, जानेंगे। और पंगार साहब, राम राम भाई साहब, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। ये मेरी ये दे दो, मैं पे ले दूंगा, चिंता ना करो भाई। साथ के साथ जो है फोटो सेरेमनी उतारना रिसाफ कर लेंगे, ठीक है। और हर्ष शिकारा जो है नामचीन है, बताने की और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हर एक व्यक्ति न जाना है। और आज ये जो है खावा की धरती पहुँचे हैं। मंगल सिंह खरेटा जी का जो है मूर्ति अनावरण दिवस कराया गया, उनकी मूर्ति स्थापना करी गई। क्या कहना चाहोगे पहले तो उस बारे में थोड़ा जान लें, फिर और जानकारी लेंगे आपसे। देखो, हमारे अंकल जी ताऊ जी जो हैं एक बड़े ही नेक दिल इंसान से, हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते थे, किसानों के लिए आवाज़ उठाते थे, जिंदा दिल आदमी थे, मेहनत करते थे, संघर्षशील थे। और उन्हीं अच्छे कामों के कारण आज उनकी जो प्रतिमा पर ये हुजूम उमड़ रहा है। बड़े बड़े जो किसान नेता हैं, बड़े बड़े जो चेहरे हैं, सब यहाँ पे बिना बुलाए एकत्रित हो रहे हैं। किसी के घर कार्ड नहीं गया, वो इसीलिए एकत्रित हो रहे हैं उनकी अच्छाई के कारण कि हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कई बार उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिल जाता है। तो ये जो मूर्ति स्थापना जो है खरेटा जी की करी गई, तो क्या संदेश मिला है जो आज की युवा पीढ़ी है जो सोशल मीडिया में फंस की रह गई है, या जिसने देश और समाज, नस्ल और फसल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, किस तरह जागरूक करें? हम रोड पे, शहर में, गाँव में कितने भी जावांगे तो किसी न किसी चौक का नाम पाया है क्या मन के में जी, किसी न किसी की कितन मूर्ति लगी पा रहा है। हम ऐसे आदमी 80% जो हमारे शहीद हैं या जो बड़े चेहरे हैं या जो इन्होंने हमारे को कुछ न कुछ करके दिया, उनको जानते ही नहीं। हम गिने चुने चेहरों को जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे आदमियों को जानते हैं। उनसे अलग जो और आदमी हैं उनको नहीं जानते। लेकिन अगर किसी न किसी की प्रतिमा कहीं ना कहीं स्थापित की जाती है तो उसमें कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक चौराहे का, चौक का नाम अब खावा है, ये खावा गाँव का नाम है। कुछ न कुछ सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने रखा होगा। पहले थी खावा नहीं पढ़ लो, उसके अंदर बहुत ज्यादा इतिहास पाओगा। तो सेम ऐसे ही मंगल सिंह जी की जो प्रतिमा है, आज के बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो मारता अगली पीढ़ी आओगी ना, 20 साल में नई जनरेशन आ जाए,
20 साल के बाद उन आदमियों को ये पता लग सके तुम्हारे दादा कितने क्रांतिकारी थे, कितने अच्छे कार्य करते थे, हमेशा हमेशा के लिए ये अमर हो गए हैं आज से। ठीक बात है। शिक्षा प्रणाली की अगर आप बातचीत करा भाई साहब तो भी हाँ बेटा मन जानू मैं तो शिक्षा प्रणाली की अगर बात करा तो भी उसमें भारत बाहर का इतिहास ज़्यादा पढ़ाया जाए। भारत के जो महापुरुष महावीर हुए उनका इतिहास बहुत कम है। तो इस तरफ भी जो है सरकार ने सोचना चाहिए कि जो हमारे महापुरुष हैं जिनसे अपना देश आज़ाद हुआ है उस तो पहले की लड़ाई लड़ी तो उनकी ज़्यादा होना चाहिए। देखो सरकार क्या सोचती है क्या नहीं, सबसे पहली बात तो ये आती है सरकार किसी को शिक्षा मंत्री बनाती है, वो अपने आदमी को बनाती है, और जो शिक्षा मंत्री बन गया वो अपने वोट बैंक के अकॉर्डिंग ये सोचता है तेरे को आगे आने वाले टाइम में कौन सी पढ़ाई काम आओगी। मैंने कहूँ पड्डे ओढ़ तो ज्यादा कड्डे ओढ़ हैं, ये जो दौड़े खंडिया जितने दिखे है ना इनकी पढ़ाई जो कर लेगा जिंदगी मार नहीं खागा। किताबा में वे बात नहीं है जो जमीन तो सीखने मिल रहे हैं। आप सबसे पहले इतिहास पढ़ो अपने बुजुर्गा का, अपने काका ताऊआ का, हम कड़े ताए हमने क्या कराया, फिर इतिहास पढ़ो अपने गोत्र का, फिर इतिहास पढ़ो अपने गांव का, फिर इतिहास पढ़ो अपने शहर का, उसके बाद किताबा में पढ़ो। जब हमने स्वयं के आज का टाइम ऐसा है गारंटी देता हूँ जितने खड़े होंगे बुद्धिजीवान बड्डान छोड़ गए, 7 पीढ़िया का नाम किसी का नहीं पाओगा। इतिहास पढ़ो तम अकबर बाबर का करके अनजानते ना के फायदा कड़े काम आओगी वह चीज। इसने बेरा है, इसने क्यों बेरा है, ये क्रांतिकारी का पोता है, इसने वह चीज सीख रखी है। इस बारे का लग रहा हूँ जो किताब उनमें को ना लिखी पाओगे 7 पीढ़िया की बात वे हमारे बुजुर्ग तो सीखने में मिल लेंगी। इसलिए हमने सबसे पहले स्वयं का इतिहास पढ़ना चाहिए, उसके बाद किताब। ठीक बात है। अच्छा आज आप जो है इस मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए हैं, कोई विशेष पहल जो आज आप मानो कि भाई मैं मेरे जीवन में धारण करूंगा मंगल सिंह खरेटा जी का? भाई हम तो पहले ही कर चुके हैं क्योंकि हम हमारे को तो पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं। किसान आंदोलन में एक साथ खाना खाया, एक साथ चाय पानी पिया थे, एक साथ बैठे उठे हारते, ताऊ जी के विचार सुनया करते, हम तो जब तक कर रहे हैं। इनका जो कहना था एक बात थी, लगे रहो मन छोटा मत करो, फूट पड़न मत दो, एकता में ताकत हो है, 100% अपनी जीत होगी। इनने तो फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ी है, तो आगे भी हमने ऐसे युवाओं की जरूरत है जो इस लड़ाई में जिंदा रहे। देखो दो ये चीज़ सुधारनी जरूरी है, दो ये चीज़ खराब हो रही है, फसल और नस्ल। इन दो चीज़ा तथा हम आगे बढ़ सका हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे ठीक होंगे हमारा भविष्य ठीक होगा, हमारी फसल ठीक होगी तो हमारा घर परिवार चलेगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। हाँ भाई बताओ। मेरे तो ये दादाजी थे, मैं इनके साथ 2 महीने इनके पास रहा हूँ, मैंने इनके विचार बहुत अच्छे लगे हैं। इन्होंने ये दिल्ली में ऊंट गाड़ी ले जाके इन्होंने आंदोलन किया है। इन्होंने पहलवानों के लिए भी इन्होंने पहलवानों के लिए भी आंदोलन किए। दिल्ली में ऊंट गाड़ी के साथ दिल्ली गए थे और जंतर मंतर पर आंदोलन किया था इन्होंने। ये ऊंट गाड़ी यहाँ से चला के ले गए थे और मैं तो बस ये कहना चाहता ताऊ मंगल सिंह किसी परीक्षा का मोहताज नहीं था। जब जब उनको ये लगता था मेरी समाज को, मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं जरूरत है, ऊंट गाड़ी जोड़ के एक आदमी आड़े तो सीधा दिल्ली पहुंच गया। इस बात का ये अंदाजा लाना चाहिए उनकी सोच कैसी थी। दिल्ली में सबसे आखिरी तक वे ही रहे थे, उनको कोई सोशल मीडिया से ज्यादा लेना देना नहीं था। और जब पहलवान आंदोलन होया कोई बुलावा देने ना आया गरा आड़े तो जब फिर पहुंच गया 1 मिनट में, ना एक खून के ना एक गांव के, वो लड़ाका आदमी थे। जो भी लड़ाका आदमी होगा उनका मानना ये सर्व समाज आपका ही है और उन्हीं का ये पोता है हमारे जो बीच में इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बढ़िया भाषण दिया रहा। एक और इससे जी छोरी इससे भी छोटी बहुत सुंदर बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है जो भी है ना आने वाले वक्त के ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये स्टार हैं, इनको बोलने का मौका देना चाहिए और आगे आने वाले समय में ऐसे ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहिए ताकि लीडर बने। जागरूक भी करते थे जो आपने क्या सीखी अपने दादाजी की? मैंने तो ये सीखी है कि ना वो समाज को जागरूक करो और ना समाज वो एकता बनाए रखो। क्या नाम बेटा आपका? जयंत दुवन बागनवाड़ा। अच्छा, तो फिर बहुत कुछ सीख किया हाँ। मंगल सिंह खरेटा जी थे। हाँ। तो मैं इनके साथ ना पर्चे बांटने के लिए भी गांव गांव गया था। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहोगे जो जनता आपने देखने वाली, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ना समाज में एकता बनाए रखो और ना आने वाली पीढ़ियों को भी ना अपने इतिहास की बात बताओ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली इस बच्चा खातर, बहुत बढ़िया। तो जो है ये अपने साथ छोटे से दुवन साहब थे, बागनवाड़ा थे, और इन्होंने बहुत अच्छी सीख दी। और हर्ष चिकारा जो कि समाज सेवी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज के अंदर, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो है समाज खातर बताई हैं, समाज सुधारण खातर, नस्ल और फसल की लड़ाई बताई है।
अब वह लड़ाई कितनी दूर तक जाए और किस तरीके से जो हमारे बड़े बुजुर्ग शाने बड़े हैं वो इस लड़ाई ने जिंदा रखे हैं। आड़े भी आपने जो है काफ़ी संख्या में लोग दिखाई देना रहे हैं। उस तरफ जो है वो मूर्ति स्थापना की गई है। भाई तो कैमरामैन साथ कहूँगा एक बार मूर्ति उस तरफ थोड़ा आप ध्यान दो। और मूर्ति स्थापना की गई आज मंगल सिंह खरेटा जी की, जो कि शहीद थे, किसान नेता थे। राम राम जी राम। एक बार थोड़ा परिचय दे दो आप, फिर मैं 2-4 बात। मैं रणवीर सिंह मलिक, जी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक। तो आज मूर्ति स्थापना की गई है जी। मंगल सिंह खरेटा जी, क्या जी। कहना चाहोगे? उनके जीवन तक क्या सीख मिला है? देखो, जब मंगल सिंह खरेटा हैं, इनकी जो मूर्ति का अनावरण किया है, तो हम आज बहुत ही प्रसन्न हुए हैं कि हर आदमी अगर इनके प्रेरणा से, इनके पच्चीनों पे चल के अगर अपने निस्वार्थ काम करेगा तो हर आदमी को जो है उससे प्रेरणा मिलेगी और यही असर हर आदमी का होगा। हर आदमी उसको चाहेगा, तभी उसकी मूर्ति का अनावरण होगा। और ये क्या है, इन्होंने कार्य किया है जीवन भर, जितनी भी इनकी जो है उम्र थी, ये 20 साल से लग गए थे काम करने के लिए, किसान मजदूर के हित की काम करने के लिए। ये सरकार के कभी दबाव में नहीं आए। ये जो भी कोई काम था, कोई भी गरीब तबका या जो भी किसान है, मजदूर है, कोई भी अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है, उसके विरोध में ये आते थे और सबको जो है न्याय की लड़ाई लड़ते थे। और लड़ते लड़ते न्याय की लड़ाई लड़ते हुए ही ये शहीद हुए। अभी जो है 2023 में जब किसानों की, जब पहलवानों की जो पंचायत थी, पंचायत करके वापिस आ रहे थे और आते वाते जो है इनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में इनकी शहादत हो गई। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी इसके प्रेरणा ले और इनके चरण कमलों पे चले। तो मंगल सिंह खरेटा जी नस्ल और फसल की लड़ाई जो है लड़ा करते थे, सीख सिखाया करते थे, नस्ल और फसल बचानी है। आगे यह लड़ाई कब तक चलेगी और किस तरह जो है जागृत करना है जनता ने? ये लड़ाई जारी है, फसल और नस्ल की भी लड़ाई है। ये जो किसान आंदोलन चला था वो इसी बात पे चला था कि उन्होंने फसल तो बचा ली, लेकिन अभी नस्ल बचाने की भी लड़ाई जारी है। किसान मजदूर को जो है अभी कर्ज मुक्त होने के लिए भी जरूरी है, किसान को जो है MSP मिलना बहुत जरूरी है। बहुत से मुद्दे हैं हमारे, बिजली बिल का मुद्दा है और अभी जो है जगह जगह टावर जो गड़े हुए हैं, गड़ रहे हैं और पाइपलाइनें बिछ रही हैं बिना जो है वहाँ मुआवजा दिए हुए, वहाँ पे जो है जमीन एक्वायर कर रही है, तो उसमें जो है किसान को मारने का काम चल रहा है। तो इसलिए जो है हर आदमी जागृत होके, जिस गांव से, जिस एरिया से, ये चाहे टावर लाइन हो चाहे पाइपलाइन हो, हर आदमी एकजुट होके संघर्ष करेगा तो अपना उसको उचित मुआवजा मिलेगा और जो है जायज रेट मिलेगा। नहीं तो जो है सरकार बर्बाद करने के लिए तुली हुई है किसान मजदूर को। तो इसलिए जो है एकता बहुत जरूरी है। एक होके लड़ोगे तो आपको हक भी मिलेगा, आपको न्याय भी मिलेगा। मतलब बटोगे तो कटोगे, बात ये बिल्कुल सीधी बात है, शुरू दिन से आया है और सरकार का एजेंडा है कि इनको जो है रूल एंड डिवाइड जो है सुना होगा आपने कि भाई इनको जो है एक ना होने दो, अलग अलग लड़ाते रहो और अपना राजनीतिक फायदा उठाते रहो। तो उससे जो है दूर हटके हमारी जब तक जो है किसान मजदूर एक होके नहीं लड़ेगा तब तक हमारी जो है एकता जो है सफल नहीं होगी। और एकता होगी तो उस दिन सरकार की हिम्मत नहीं कि हमारे को जो पीछे हटा सकेगी। हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा, जायज हक मिलेगा और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमर रहे मंगल सिंह खरेटा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।